मित्रों, अगली कविता के लिए जिस व्यक्ति को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ वो भी बहुत श्रेष्ठ कलाकार है। वो हिंदी साहित्य के रूप में नहीं जुड़ा, लेकिन अगस्त्य जैसे बताते हैं कि नाटक, साहित्य, संगीत सब एक दूसरे में गुथे मुथे हैं, उस रूप में वो भाषा से, साहित्य से और साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ा रहा। पिछले वर्ष उसने शायद पहली बार कविता लिखने का प्रयास किया, या कम से कम मुझसे कहा यही कि मैं पहली बार प्रयास कर रहा हूँ, और खूब टांग खींची कवियों की। वो भी जो लोग सिएटल के नाटक से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि 8 घंटे एक नाटक था, उसमें उन्होंने बड़ा पात्र निभाया। एक था गधा में, तो शायद मुझे बहुत छोटा सा रोल था इनका, एक पान वाले का। और उसके बाद एक कन्यादान नाम का नाटक आया, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया। बहुत ही कठिन अभिनय था, लेकिन बहुत सुंदर अभिनय किया। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका फ़ैन हूँ, और मैं चाहूँगा कि बहुत सम्मान के साथ जोरदार तालियों से आप अंकुर गुप्ता जी का स्वागत करें कि वहाँ आए। धन्यवाद अभिनव जी। जितना बड़ा आपने कलाकार बताया उतना बड़ा मैं हूँ नहीं। मैं तो सिर्फ स्थानीय कलाकार हूँ, लोकल टैलेंट। और कहते हैं ना, अपनी गली में तो और वैसे ये कवियों की जो जमात है, मतलब इनको सुनाते हैं कविताएं, खुश रखते हैं जनता को, लेकिन इनके पास अपने पास कुछ खास मिलता नहीं है। और इसीलिए ये ऐसी कविताएं लिखते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति, मैं कुछ कर लूँ यहाँ। तो कृष्णन जी का पहला प्रयास तो उन्होंने बताया करोड़पति बनने का। दूसरा प्रयास मैं 4 पंक्तियों में बांटना चाहता हूँ कि उन्होंने फिर से कोशिश की थी। तो पहले बहुत ही ऐसे सैड, दर्दनाक, दिल टूटे वाली कविताएं सुनाते थे। तो अब इन्होंने सोचा कि बैंक में डकैती वगैरह की जाए। तो इस तरह से लिखते हैं कुछ। तकदीर में जो है वही मिलेगा, हैंड्स अप, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। कैशियर के पास जाते हैं। अभी एक पंक्ति तो आपने अभी भी सुनी होगी। फोन अ फ्रेंड किया मैंने अपने दोस्त गोपाल को, जो कुछ भी है तुम्हारे पास इस बैग में डाल दो। बहुत कोशिश करता हूं तेरी याद भुलाने की, कोई कोशिश ना करे पुलिस बुलाने की। भुला दे मुझको क्या जाता है तेरा, मैं गोली मार दूंगा किसी ने पीछा किया मेरा। तो दोस्तों, अब मैं अपनी पहली कविता सुनाना चाहता हूँ। और आजकल मामला जो बहुत गर्म है वो अन्ना भ्रष्टाचार जी का, उसी पर अपने कुछ विचार निवेदित करना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ताली बजाइएगा, अगर नहीं पसंद आए तो मैं फिर से सुनाऊंगा। तो शर्मा जी नाम के एक समाज सेवक हैं, उनकी बात बताने जा रहा हूँ। शर्मा जी नाम के समाज सेवक हैं। ये भी अन्ना जी के साथ रैलियों में जाते हैं, भाषणबाजी करते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ काफ़ी कुछ बोलते हैं। तो उनकी ही एक बात सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है भ्रष्टाचार देव से मुलाकात। एक शर्मा जी नाम के समाज सेवक की आपको बतलाता हूँ बात। एक दिन रैली से थक कर आए कि आंख लग गई उनकी अकस्मात। सपने में क्या पाया उन्होंने, भ्रष्टाचार देव खड़े थे साक्षात। भ्रष्ट देव ने हुंकार लगाई, कहने लगे शर्मा तू कैसा मक्कार है भाई, खाता है मेरा ही नमक और फिर भी भाषण में मेरी ही बुराई। खाता है मेरा ही नमक और फिर भी भाषण में मेरी ही बुराई। याद कर जब तूने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी, जिसने तेरी जेल बचाई थी वो और कुछ नहीं, पुलिस वाले को दी मिठाई थी। याद कर तूने जब शराब पीकर गाड़ी चलाई थी, जिसने तेरी जेल बचाई थी वो पुलिस वाले को दी मिठाई थी। आखिर ईमानदारी तेरे कब इतना काम आई थी। तेरे बेटे ने तो पढ़ाई में सदा किया है सत्यानाश, प्रिंसिपल ना होता दोस्त का साला तो कैसे होता पप्पू पास। भ्रष्टाचार जी कहते हैं मैं तो अत्यंत परोपकारी हूं, जो तेरे घर के सामने सब्जी वाले का ठेला रहता है वो भी तभी तक लीगल है जब तक वो पुलिस वाले को हफ्ता देता है। अरे मैं तो आम आदमी के दिल में बसता हूं,
मैं तो आम आदमी के दिल में बसता हूँ, रोज निकलवाते हो मुझसे काम चार। मैं तो आम आदमी के दिल में बसता हूँ, रोज निकलवाते हो मुझसे काम चार। अरे फिर गरीबों की सोचने में क्या रखा है? अरे गरीबों की सोचने में क्या रखा है? गरीबों के लिए तो खुदा होता है ना यार। सरकार और बाबूगिरी के खिलाफ लगाते हो तो लगाओ नारे, सरकार और बाबूगिरी के खिलाफ लगाते हो तो लगाओ नारे, पर जिसके काम में कभी ना आया हूं वो पहला पत्थर मारे। मैं तो तेरे जीवन में सदा सहूलियत ही हूं लाता, फिर तुझे क्या मतलब किस किस का है स्विस बैंक में खाता? मैं और कुछ नहीं, मैं और कुछ नहीं, बस तुम्हारी आदत हूं। मैं और कुछ नहीं, बस तुम्हारी आदत हूं, इस देश की सांस्कृतिक विरासत हूं। सरकारें बदली, सरकारें बदली, इंसान भी बदले, सरकारें बदली, इंसान भी बदले, बदल गए बड़े बड़े तख्त, पर जिसने देश का साथ कभी ना छोड़ा, मैं हूं सबसे बड़ा देशभक्त। इतनी अच्छाई के बाद भी, इतनी अच्छाई के बाद भी ना जाने लोग क्यों कहते हैं मुझे भ्रष्टाचार। मैं और कुछ नहीं, आज के युग का हूं शिष्टाचार। शर्मा जी सुन रहे थे इतनी देर से, उन्होंने बोला शांत हो जाइए भ्रष्ट देवा। शर्मा जी बोले शांत हो जाइए भ्रष्ट देवा, आपकी ही की जा रही है सेवा। ये तो केवल जनता को बेवकूफ बनाने के ट्रिक्स हैं, भाषण चाहे कुछ भी हो, मैच तो पहले से फिक्स है। ये तो केवल जनता को बेवकूफ बनाने के ट्रिक्स हैं, भाषण चाहे कुछ भी हो, मैच तो पहले से फिक्स है। मैं तो बस थोड़े नारे लगाता हूं, मैं तो बस थोड़े नारे लगाता हूं, अन्ना जी की बातें दोहराता हूं, जनता में अपनी छवि बनाता हूं, फिर वापस संविधान की धज्जियां उड़ाने में लग जाता हूं। हमने तो आंदोलन को है व्यापार बनाया, हमने तो आंदोलन को भी है व्यापार बनाया, जनता को ख्वाब बेचने का कारोबार सजाया। हमने तो आंदोलन को है व्यापार बनाया, जनता को ख्वाब बेचने का कारोबार सजाया। अपने वादों से मुकर पाने की कला ही है इस पेशे को चलाती। अपने वादों से मुकर पाना एक कला है और वही है इस पेशे को चलाती। भ्रष्ट देव, बेशर्मी आजकल बुरी आदत नहीं कहलाती। इस आंदोलन में भी तो, अरे अब इस आंदोलन में भी तो जनता ने लाखों का चढ़ावा है चढ़ाया। क्यों व्यर्थ करें केवल भाषणबाजी पर यह माया। जनता को अगर पढ़ाया जा रहा है ईमानदारी का किस्सा, तो भाई कुछ उसमें हमारा भी तो बनता है ना हिस्सा। दूसरे एरियाज में आजकल पैसा खाने का स्कोप थोड़ा कम है। आजकल तो भ्रष्टाचार की लड़ाई का ही बाजार गर्म है। लोग चेहरे बदल लेते हैं तो फिर बयान बदलने में क्या शर्म है। और आप डरिए मत भ्रष्ट देव, आप डरिए मत। लोकपाल आने से आपका क्या बिगड़ जाएगा? लोकपाल आने से भी आपका क्या बिगड़ जाएगा? जब सब खाते हैं पैसे तो ये लोकपाल के मंगल से उतर कर आएगा। सच मानो भ्रष्ट देव, ये लड़ाई नहीं है आपके खिलाफ। सच मानो भ्रष्ट देव, ये लड़ाई नहीं है आपके खिलाफ। केवल हिस्सा बांटने का फैसला है, केवल हिस्सा बांटने का फैसला है। कौन कर सकता है कितना साफ? भ्रष्ट देव ने कहा तो अब समझ में आई मुझे कहानी मेरी, और इतना समर्पण भाई आंखों में आ गया पानी। आज भ्रष्टाचार गौरवान्वित हुआ है तेरी चमक से। सलाम है तुझको, सलाम है तुझको, जिसने भ्रष्टाचार की लड़ाई का पैसा भी खाया है हक से। तू तो उस डाकू से भी ऊपर है, तू तो उस डाकू से भी ऊपर है जो डकैती करता है और फिर जाता है जेल। तू तो आंदोलन के नाम पर पहले जेल जाता है और फिर खेलता है चोरी का खेल। यहां जमा हुए लोगों में शर्मा कुछ का है तेरे जैसा किस्सा, पर यह बहुमत तो बस बना हुआ है भीड़ का हिस्सा। जब तक इनको अन्ना जी की बातों का सच्चा अर्थ समझ नहीं आएगा, सच कहता है तू, एकदम आश्वस्त हूं मैं, सच कहता है तू, कोई कानून मेरा अंत नहीं कर पाएगा। धन्यवाद।